तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी फन बाय अरविंद कुमार। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का हिंदी गद्य खंड पार्ट 2 विष के दांत। तो आज हम लोग इसे ही पढ़ेंगे, विष के दांत। इसके ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें 46 ऑब्जेक्टिव है जिसे अभी हम क्लियर करेंगे। तो चलिए, पहला है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो इसका हो जाएगा आपका मद खोखा के अनुसार, है ना। उसका बेटा था खोखा के अनुसार क्या क्या था, सिद्धांतों को बदल दिया था। कांच भी फोड़ता था, कहता है कि इंजीनियरिंग कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है ना। तो यह पंक्ति को कहानी के किस पात्र ने कही है। तो ये हो जाएगा आपका सेन साहब, है ना। सेन साहब ने ये बोला था मदन के लिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कि विष के दांत के लेखक कौन है। तो विष के दांत के लेखक, इसके पहले वाले में हम लोग ने पढ़ा था कि नलिन बिलोचन शर्मा है, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो ये है मध्य वर्ग की, है ना। समाज के मध्य वर्ग की मानसिकता को यह दर्शाती है। देखिए, विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्या है? मनोवैज्ञानिक। इसके मन में क्या क्या चल रहा है ना। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों, है ना, अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो इसका हो जाएगा आपका मध्य वर्ग के, है ना। इससे पहले भी था कि यह किसके बारे में बताता है, मध्य वर्ग का मनोवैज्ञानिक, है ना, मध्य वर्ग के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा भाषी थे, है ना। नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा भाषी थे। तो वो थे, इसमें तो है ही नहीं है, नीचे होगा भोजपुरी। क्या थे? भोजपुरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था पटना में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 में। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1916 में। चलिए, नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या था? रत्नावती शर्मा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया है। लेखक ने MA किस विद्यालय से किया है। तो पटना विश्वविद्यालय से। किससे? पटना विश्वविद्यालय से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नलिन बिलोचन शर्मा जी, है ना, की मृत्यु कब हुई। नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु हो गई थी 1961 में। नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई? 1961 में। नेक्स्ट, आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे। आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे। तो आधुनिक शैली को। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा जी किसके? आधुनिक शैली को अपनाते थे वो। चलिए नेक्स्ट, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है। तो हो जाएगा आपका नलिन बिलोचन शर्मा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था रामावतार शर्मा। क्या नाम था? रामावतार शर्मा। चलिए, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। तो मध्य वर्ग की। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सेन साहब, है ना, सेन साहब की मोटर कार थी, सेन साहब की मोटर कार क्या थी? स्ट्रीमल इंड, है ना, क्या था? स्ट्रीमल इंड था सेन साहब की मोटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेन साहब की नई मोटरसाइकिल मोटर कार किस रंग का था, है ना, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग का था? तो उनका रंग था काली, उनका रंग क्या था? काली था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की 5 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी सेन साहब की? 5 बेटियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब के पुत्रियों से, है ना, सेन साहब की पुत्रियों से मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी आरती। सेन साहब की पुत्रियों में से एक क्या थी? एक का नाम क्या था? आरती। ठीक, उसके बाद देखिए सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक, लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा उपयोग विद्यालय बताते थे? तो बताते थे किंडरगार्टन स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। आगे देखते हैं हम लोग। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? तो सेनों ने अपने सिद्धांतों को इसलिए बदल लिया था खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार। उन्हें खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार क्या क्या था कि बदल लिया था। चलिए, दुर्लित का शब्दार्थ क्या होता है? दुर्लित का शब्दार्थ क्या होता है? दुर्लित का शब्दार्थ होता है लार प्यार में बिगड़ा हुआ। लार प्यार में बिगड़ा हुआ, दुर्लित का मतलब क्या होता है? लार प्यार में बिगड़ा हुआ। चलिए, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर, है ना, इंजीनियर बनाना चाहते थे अपने पुत्र को। ठीक, देखिए नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। पटना कॉलेजिएट स्कूल में नलिन बिलोचन शर्मा जी के पढ़ाई कहाँ हुआ था? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। ठीक है, देखिए मदन, अगला है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? 2। नेक्स्ट देखिए, खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसको कहते हैं, है ना, खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा कहते हैं कासू को। खोखा किसको कहते हैं? कासू को। आगे चलिए, विष के दांत कहानी की गई है। विष के दांत कहानी की गई है ना, विष के दांत कहानी की गई है विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से। कहाँ से की गई है? विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से। चलिए नेक्स्ट, सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र क्या था? तो याद है सेन साहब के मित्र क्या था? तो सेन साहब के मित्र था एक पत्रकार था। तो ना लिख दिया, सेन साहब के मित्र क्या था? एक पत्रकार था। फिर देखिए गिरधर, है ना, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? निम्न वर्ग का। गिरधर लाल किस वर्ग को प्रतिनिधित्व करता था? निम्न वर्ग का। निम्न मतलब नीचे। चलिए आगे चलिए, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल मदन का पिता है। गिरधर लाल मदन का पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेन साहब के बेटा यानी कि खोखा का क्या नाम है?
तो उसका नाम था कासू। सेन साहब के खोखा का बेटा का नाम था कासू नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, है ना, 5 से 6 साल के था मदन बेचारा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था, शरीक होना चाहता था, यानी कि शामिल होना चाहता था? कासू मदन के किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। किस खेल में? लट्टू के खेल में। किस खेल में? लट्टू के खेल में। लट्टू नचावे के फेर में लगल था। देख रहे हैं ना। दृष्टिकोण किसकी रचना है ना? दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। नलिन बिलोचन शर्मा की। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लड़कियां हैं, का है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो किसको रहेगा? आप समझ ही रहे हैं, माता पिता को, है ना। देखिए मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो खोखे से न होगा, वही तो है हुरचुलिया। आगे बढ़ते हैं। सेन साहब ने किसे खब फटकार लगाई, है ना। 39 में क्या है कि सेन साहब ने किसे खब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को। किसको? गिरधर लाल को। आगे बढ़ते हैं। कौआ, है ना, कौआ के जमात में शामिल होने कौन ललक कर गया? तो हंस गया। लड़का नहीं है, ललक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मदन, है ना, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर पिता के हाथ से पिटते रहता था, है ना। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? तो खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए बढ़ई आता था। कौन आता था? बढ़ई आता था। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? बढ़ई आता था। अब देखिए सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? तब फिर से आ गया ये क्वेश्चन, इंजीनियर। खोखवा के क्या बनावे के फिर में? इंजीनियर बनावे के चक्कर में थे। खोखा इंजीनियर बनी रे। चलो इंजीनियर बनी। तो आगे हम लोग देखते हैं। सेन साहब की कार को किससे खतरा था? एक ही व्यक्ति था वो। कौन था? एक ही व्यक्ति था वो। तो कौन था? कासू, यानी कि खोखा था, है ना। खोखवा बड़ा रार है, खोखा था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदन किसके उलझ रहा था? किससे उलझ रहा था मदन? किससे उलझ रहा था मदन? तो मदन उलझ रहा था आपका सोफर से, है ना। मदन किससे उलझ रहा था? सोफर से। आगे बढ़िए। मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। क्या नाम था? गिरधर लाल। मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। तो चलिए यही इतना था, है ना। तो चलिए आगे हम लोग मिलेंगे। अगर लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। लाइक में कोनो कमी नहीं। चलिए आगे अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। स्टडी फन देखते रहिए और मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय, टाटा।